हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और साई कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट चॉकलेट फरेरो रोशर। चलिए तो चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी को उबाल कर लिया है। इसके ऊपर हमें एक बाउल रखना है। इसमें मैंने 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट को चॉप कर लिया है। जब भी हम डबल बॉयलर मेथड यूज़ करते हैं हमें चॉकलेट को चॉप कर ही लेना है। तो आप ये पतीला, नीचे वाला पतीला गैस पर भी रख सकते हैं अगर आपका चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रहा है। पर ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ऊपर वाला बाउल है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए नीचे वाले बाउल से, नहीं तो क्या होगा, हमारे नीचे वाले बाउल में से पानी उड़कर ऊपर वाले बाउल में जा सकता है और हमारा चॉकलेट हार्ड हो सकता है। ऐसा हुआ तो हमारा चॉकलेट प्रॉपरली मेल्ट नहीं होगा। तो ये टिप्स हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, देख सकते हैं। इसको अब हमें इस तरह से मिक्स करके ठंडा करना है। हमारा चॉकलेट पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हमें इसको मोल्ड में डालना है, नहीं तो हमारे चॉकलेट को स्वेटिंग होता है। तो ये सारी टिप्स हमें ध्यान में रखनी है अगर आपको परफेक्ट चॉकलेट बनाना है और उसको सेल करना है। तो इसको अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका चॉकलेट को स्वेटिंग हो सकता है। गरम चॉकलेट हमने मोल्ड में डाला और इसको फ्रीज़ में रखा तो, और इससे क्या होता है, हमारे चॉकलेट को शाइनिंग भी बहुत बड़ी आती है इस तरह से मिक्स करने के बाद। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून नटेला लिया है। ये आजकल आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसी में अब हमें जो हमने मेल्ट किया हुआ चॉकलेट था वो हमें 1 टेबलस्पून डालना है। तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, तो आपको 1 टेबलस्पून डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप होममेड नटेला भी यूज़ कर सकते हैं, पर होममेड नटेला में हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा दिन के लिए रहता नहीं। अगर आपको ये चॉकलेट्स बनाकर बेचने हैं तो आपको रेडीमेड जो नटेला मिलता है मार्केट में वही यूज़ करना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वो ज़्यादा दिन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसको बनाकर बेच भी सकते हैं। इस तरह के शेल्स भी आजकल मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लॉकडाउन है इसलिए कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं। इसमें अब हमें जो नटेला और चॉकलेट का मिक्सचर है वो फिल करना है। तो बहुत ज़्यादा फिल मत कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें अब हम हेज़लनट भी डालने वाले हैं। तो ये मैंने हेज़लनट रोस्ट कर लिए है। जो भी हम चॉकलेट में ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं वो हमेशा हमें रोस्ट कर ही लेने हैं। जो फरेरो रोशर चॉकलेट्स होते हैं उसमें हेज़लनट ही यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप रोस्टेड बादाम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमें बाकी के शेल्स भी फिल कर लेने हैं। तो आधे शेल्स में हमें हेज़लनट डालने हैं और आधे में सिर्फ हमें नटेला की फिलिंग करनी है। तो इस तरह से मैं सारे शेल्स है उसको भर कर लेती हूँ। मुझे कमेंट में बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं और बेचना हो तो कितने रुपीज़ में हमें इसको बेचना चाहिए। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो है जो नटेला की और जो हमने कंपाउंड यूज़ किया है उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वही हमारी फरेरो रोशर की शेल्फ़ लाइफ होगी। और अगर आपको ये सेल करना है तो आप 10 to 15 रुपीज़ तक पर पीस इसको सेल कर सकते हैं। तो ये सारे फिल कर ले लिए हैं। इसको अब हमें 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में सेट करने के लिए रखना है। तो ये हमारे शेल सब सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको अब हमें इस तरह से जॉइन करना है। तो जो हमने मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है उसको शेल्स को थोड़ा सा लगाना है और शेल को हमें स्टिक करना है। थोड़ा मेल्टेड चॉकलेट लगाया तो ये स्टिक हो जाते हैं। पहले ही ठंडे हैं हमारे शेल्स, तो बाद में फ्रीज़ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने इसमें पर पीस कॉस्ट बताई है वो मिनिमम बताई है। आप अपने कस्टमर के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट निकालना है, 10% निकालना है, 20% निकालना है या फिर 100% निकालना है, उस हिसाब से आप रेट फिक्स कर सकते हैं।
तो हमारे फर्रेरो रोशर के जो बॉल्स है वो बनकर रेडी हो गए हैं। और जो हमारा मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है, अगर आपको कम लगे तो इसमें और थोड़ा सा चॉकलेट आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी में अब हमें ये काजू कनी डालनी है। आप किराना स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको काजू कनी मिल जाएगी। ये आपको कम रेट में भी मिलेगी और काजू को चॉप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर टुकड़ा काजू यूज़ कर सकते हैं, पर उसको हमें थोड़ा सा चॉप कर कर यूज़ करना है। तो जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है इसमें अब हमें ये काजू कनी डालनी है। एक साथ ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 से 2 टेबलस्पून डालनी है। अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं, पर थोड़ी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और जो हमने फरेरो के बॉल्स बनाए थे उसको इसमें डिप करना है, अच्छे से कवर करना है चॉकलेट। आप इस तरह से भी फरेरो के बॉल से उनको कवर कर सकते हैं, या फिर एक आप चॉकलेट की लेयर भी दे सकते हैं और उसके बाद ये काजू के कोटिंग दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर हमें ये बॉल्स रखने हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे चॉकलेट नीचे चिपकते नहीं है, इजीली निकल जाते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप प्लास्टिक शीट पर भी इसको रख सकते हैं। हमारे सारे बॉल्स बनकर रेडी है। इसको अब हमें 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रखना है, या फिर आप रूम टेम्परेचर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो हमारे फरेरो रोशर चॉकलेट बनकर रेडी है। तो जो अनइवन पार्ट है वो आप निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया फरेरो रोशर चॉकलेट बने हैं, आप देख सकते हैं। तो जो अनइवन पार्ट है वो मैं इसमें से कट कर देती हूँ। तो आपको चाकू की सहायता से अनइवन पार्ट निकालना है, तो वो दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे। अगर आपको सेल करना हो तो इस तरह से करना है, अनइवन होगा तो। जब हम काजू के पीसेस बड़े बड़े वाले कट करते हैं, बड़े पीसेस लेते हैं, तो ये चॉकलेट ऊपर से थोड़ा सा अनइवन लगता है। इसलिए काजू के जो पीसेस है वो हमें छोटे छोटे कट करने हैं। तो इस तरह से हमें फिर से चॉकलेट में इसको डिप करना है और थोड़ा सा सेट कर कर लेना है। तो हमारे परफेक्ट फरेरो रोशर चॉकलेट बनकर रेडी होंगे। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो थोड़े से अनइवन होंगे तो भी चलेगा। अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। इस तरह के फॉइल पेपर आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। जब हमारे चॉकलेट सेट हो जाते हैं तुरंत बाद इसको हमें इस तरह से रैप कर कर रखना है, ताकि इसको स्वेटिंग ना हो। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो आप एयरटाइट कंटेनर में भी इसको रख सकते हैं, पर अगर आपको सेल करना है तो आपको तुरंत बाद इसको रैप कर कर पैक करके ही रखना है, ताकि वो अच्छे से रहे। देख सकते हैं परफेक्ट फरेरो रोशर हमारे बनकर रेडी है। मुझे जो फॉइल पेपर मिला जिस कलर का, उस कलर का मैंने लिया है। तो फरेरो रोशर के लिए जो होता है वो थोड़ा सा लाइट कलर का पेपर आता है। तो हमारे परफेक्ट फरेरो रोशर बनकर तैयार है। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो साई कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।